हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाबू क्लास 11 का एनुअल एग्जाम। ठीक है, एकदम से वायरल पेपर है। देखिए यहाँ आपका क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश यानी अंग्रेजी है बाबू, और जिसका कोड आपका INM01 है और पूर्णांक आपका 100 नंबर रहेगा। ठीक है, आपको 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। इस पेपर को अच्छे से आपको देखना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में यानी एनुअल एग्जाम में आपका 70 में 70 नंबर यानी 100 में 100 नंबर आप करके आ जाएं। ठीक है, 100 नंबर 100 नंबर आप करके आ जाएं। एकदम से वायरल पेपर है। यही पेपर हर एक लोगों के स्कूल में आकर आपका भी अगर एग्जाम में यानी मार्च में पे भी पेपर नहीं हुआ है तो यही वीडियो देख लो। आपको गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आप अच्छे इस वीडियो से आप अपने 100 नंबर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एकदम से वायरल पेपर है, कक्षा 11 का है। ठीक है, तो हमारा पहला जो होगा बाबू नोट्स पे होता है। नोट्स आप लोग पढ़ना जानते ही हैं, नोट्स हम पहले पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, कह रहा दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ए और बी। ठीक है, या क्वेश्चन पेपर बाबू जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर जो है वो पार्ट ए और बी में ठीक है विभाजित 2 खंडों में विभाजित है। जो पार्ट ए में है बाबू, पार्ट ए में कह रहा है पार्ट ए एक कॉन्सेप्ट 30 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स ईच होता है। ठीक है, जो आप बाबू कह रहा है आपको इसमें 30 MCQ दिए जाएंगे। ठीक है, 30 MCQ है, आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ 30 MCQ क्यों है। ठीक है, 30 MCQ इसलिए बाबू है ताकि आपका 100 नंबर पूरा हो जाए बस। और आप लोगों को अच्छे प्रैक्टिस के लिए 30 नंबर दिया गया। ठीक है, 30 नंबर MCQ इसलिए दिया गया ताकि आप अच्छे से MCQ करना सीख जाएं, और अगर आप दिमाग लगाएं तभी आपसे हो पाएगा। ठीक है, देखिए हम पार्ट बी में क्या है कि पार्ट बी में कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, और पार्ट जो बी में रहेगा बाबू उसमें क्या होगा, आप लोगों को जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी कि लॉन्ग आंसर होगा। उसमें आप लोगों को कॉपी पर उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर देखते हैं कि हमारा पार्ट ए में क्या रहेगा। पार्ट ए में हमारा होगा बाबू है कि पार्ट ए में कि जो नंबर 1 से 6 तक क्वेश्चन रहेंगे बाबू, रीड द पैसेज। ठीक है, जो 1 से 6 तक प्रश्न रहेंगे बाबू, 1 से और 6 जो प्रश्न रहेंगे वो कहाँ रहेंगे जानते हैं आप, वो रहेंगे इसी पैसेज में। हम पैसेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो बाबू इसको क्या करना कह रहा है, इस पैराग्राफ को पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप जो 1 से 6 तक क्वेश्चन है तभी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप लोग इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेंगे, और मैं जो इसका आंसर है उसका आंसर करा दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर करा दे रहा हूँ, आप लोग आंसर टिक कर लो। ठीक है, पहले जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द वर्ड डिस्कार्ड इन पेयर 3 मीन्स। बाबू तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, हमारा इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा टुगेदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, याद रखिएगा। पीपुल डो नॉट अलाउ दैट हेल्थ वर्कर्स द इंटर्स देयर हाउसेज बिकॉज। क्या कह रहा है बाबू, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, दे आर अफेयर टू कोविड वायरस। ठीक है, हमारा राइट आंसर यही होगा। ठीक है, हम जो उससे प्रभावित थे, ठीक है, कोरोना वायरस से। ठीक है, उसमें दिया होगा पैराग्राफ में, आप लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट हु आर एट द रिस्क टू गेटिंग इन्फेक्टेड विद द डिंड्यूज। तो अब राइट आंसर क्या है हमारा, इसका राइट आंसर क्या है, वो राइट आंसर इसका हमारा डी है। ठीक है, आप लोग सही से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड फॉगिंग एक्सरसाइज इन द ऑर्डर टू कंट्रोल कोविड वायरस। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर किंग पीपुल शुड। ठीक है, पीपुल शुड बाबू, तो डेक टू पीपुल शुड क्या है राइट आंसर हमारा, इसे जो होगा बाबू पेज नंबर 2 पे आएंगे, इस पर हमारा राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन लिस्टेड एज वन। ठीक है, एज वन द सिम्टम्स ऑफ द डेंस। तो बाबू इस राइट आंसर से क्या हमारा है, वो है डी हेडेड। ठीक है, DH हमारा राइट आंसर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 से 8 क्वेश्चन है बाबू क्या कह रहा है, देख 7 से 8 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच अदर द फॉलोइंग इडोमोन्स ऑफ एंड परहैप्स प्रासल वर्ड्स। ठीक है, तो बाबू हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर का हमारा क्या होगा बाबू, यानी कि हमारा एक्टिव पार्टनर भी हो सकता है इसका, और साइलेंट पार्टनर, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, यानी बोथ ए और बी दोनों। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का है फ्रेंच लिप, यानी कि फ्रेंच छोड़ना कि बाबू कौन था, तो लिप विदाउट परमिशन। ठीक है, हमारा राइट आंसर ये था, ऑप्शन नंबर 2 वाला बी वाला सही है। आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, यही पेपर आपको लेकर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आपका भी पेपर नहीं हुआ वार्षिक पेपर मार्च वाला, तो ये लोग देख लो पूरा 100 में 100 नंबर फोड़ के चले आओ। ठीक है, 100 में 100 नंबर करके आ जाओगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 से 10 तक क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियम्स एंड प्रेसेस प्रसाल बस। ठीक है, बाबू कह रहा है सुरेश इज ए ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली। तो राइट आंसर इसका क्या है बाबू, है पर्सन विथ एंड
रिपॉपुलेशन, ठीक है, पर्सन विथ बेड रिपॉपुलेशन हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिज हेल्थ इज इंसर्चिंग बाई लेप्स एंड बाउंस बाबू, तो राइट आंसर क्या है, रिपेलिडी, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 11 से 12 और वो क्या कहेगा बाबू की चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या करना बाबू, आपको पर्यायवाची वर्ड ढूंढना है, ठीक है। पर्यायवाची यहाँ लिखा है बिल्ड, लिखा है बिल्डिंग्स होता है निर्माण करना बाबू, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रेस्ट हो गया, इसका भी मतलब भी निर्माण करना होता है, ठीक है, कॉन्ट्रेस्ट भी निर्माण करना होता है। यहाँ देखिए लिखा है टिमिल्ड, टिमिड लिखा है बाबू, तो राइट आंसर हमारा यहाँ क्या है कि यहाँ लिखे, यहाँ टिमिड लिखा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ होगा से, ठीक है। हमारा राइट आंसर यहाँ का जो होगा 4 वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूज द करेक्ट एंटोनामी ऑफ द वर्ड्स, यानी कि हाँ बाबू विलोम शब्द ढूंढना है, ठीक है। यहाँ आपको विलोम शब्द ढूंढना है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि विलोम शब्द यहाँ नहीं होता कि हम्बल लिखा है, हम्बल का विलोम क्या होता है बाबू, प्राउड, ठीक है, हम्बल का विलोम प्राउड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होता है कि 14 से 15 की चूज द करेक्ट वर्ड्स व्हिच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, तो बाबू यहाँ देखिए क्या करना है कि ए फ्यू बर्ड टू हिग हाई इन द स्काई, तो क्या है बाबू से शोर होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एवरीबॉडी लाइक्स टू हैव ए, ठीक है। आप देखिए यहाँ कैलेंडर, सभी कैलेंडर लिखे लेकिन स्पेलिंग सबकी गलत है बाबू, तो हाँ हमारा राइट आंसर जो है इसकी और सी वाला सही है, ठीक है। यहाँ कैलेंडर होगा, यानी कि एवरीबॉडी लाइक्स टू हैव ए कैलेंडर ऑफ न्यू ईयर, ठीक है। जो प्रत्येक लोग होते हैं बाबू न्यू ईयर का कैलेंडर सब पसंद करते हैं, वही कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 क्या कह रहा है बाबू, वही फिर से आया कि क्वेश्चन जो हम लोग एक में करके आए हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बाबू, तो यहाँ क्या करना है कि पूरे इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, ठीक है। यह तो आप पहले पढ़ेंगे, मैं इसका जो आंसर होगा वो पहले टिक करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको देख लो, लेकिन आप इसको पढ़ना नहीं भूलेंगे, इससे पढ़ने से क्या होता है बाबू, आपका एक भी आंसर नहीं गलत जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए हमारा पहला यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन इस पैराग्राफ का क्या है कि द बिल एज हैज बीन रिफर्ड इन द अबव एक्स्ट्रा एज, तो इसका क्या होगा बाबू, क्यांग होगा, कि हमारा राइट आंसर क्या है, सी वाला सही है, यानी क्यांग सही होगा, ठीक है। हु वाज द टेस्टेन, तो बाबू यहाँ देखिए टेस्टेन कौन थे बाबू, तो टेस्टेन कौन थे, टेस्टेन एक गुडी थे जो नाव के नाविक थे, ठीक है, नाव के नाविक माने गए थे बाबू ये, ठीक है। इनको याद रखना है, ठीक है। उस पैराग्राफ में लिखा है, मैंने वहाँ से पढ़ा है, ठीक है। आप लोग वहाँ चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। द प्रेशर मोर स्टोनी देन ग्रेसी मीन्स बाबू, राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 से 20 है बाबू कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ देखिए 19 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु विल्ड, आपको प्रो से यानी कि आपके बुक से आएगा, 2 क्वेश्चन आपके बुक से आया है बाबू, ठीक है। बुक से आपके क्वेश्चन है हु विल्ड ग्राउड नोम्स प्रॉपर्टी बाबू, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा टिबेटन मिस्टीफ, यानी कि हमारा राइट आंसर बी वाला से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट वाज गटिडोनेंट सन्स नेम बाबू, तो गटिडोनेंट सेंस का क्या नाम था बाबू, क्या नाम था, उसका नाम विनय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ये वाला वो वाला सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर आपका देखिए यहाँ 21 क्वेश्चन है कि रीड द एक्सरसाइज केयरफुली। अभी मैंने आपको बताया ना कि इस वीडियो में बाबू इस प्रश्न पत्र में कितने एमसीक्यू हो, 30 एमसीक्यू हो, ताकि आपका 100 नंबर पूरा हो जाए, इसलिए 30 एमसीक्यू दिया गया है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ 30 एमसीक्यू दिया गया है। 21 से 23 से क्या होगा बाबू कि 21 से जो 23 क्वेश्चन है कि रीड द स्ट्रक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द वर्ड ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बाबू। तो राइट आंसर या इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, मैं इसका जो टिक है वो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चूज हैज द पोएट एड्रेसिंग इन द गिवन लाइन्स, तो बाबू राइट आंसर इसका क्या है वो है रीडर्स, ठीक है। रीडर्स हमारे यानी कि राइट आंसर हमारा सी वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट, ठीक है। चाइल्डहुड पोएम के बारे में क्या बताया गया है बाबू, तो क्या बताया गया है, पोस्ट ए लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। हमारा राइट आंसर आप ए वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि व्हेन डज द पोएट थिंक द लॉस्ट थिंग चाइल्डहुड, बाबू क्या सोच रहे हैं तो बाबू उस बारे में, तो हमारा जो उसका एज था कितना था बाबू, एज कितना था बाबू, तो हमारा एज जो था यानी कि एट द एज ऑफ 11th, यानी जो ये पेपर है ये भी कक्षा 11 का है, इसका एज भी 11 ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि 24 से 25 होगा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द एड्यूल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाइपोक्रेटिस, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर है, हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा बाबू वो वाला होगा बी वाला सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 होगा कि द एलोइंग लीव्स डिस्क्राइब द सीजन ऑफ द, कौन सा सही होगा इसका राइट बहुत डूनम, ठीक है। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26-28 जो होगा बाबू की पैसेज को पढ़ने के बाद आपका इसका राइट आंसर आएगा, तो हमारा आप लोग इसको पैसेज को पढ़ना नहीं बोलेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे पहले, तभी आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर देख लो कि हु इज मिसेस प्रिंसन ऑफ
एड्रेसिंग द गिवन लाइन्स तो बाबू क्या है, तो मिस्टर फिट्जरलैंड। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, चौथा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का, हाउ डज द अथर डिस्क्राइब ग्रोजियर प्रेशन, तो बाबू इसका ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, हमारा राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड योर अटैक टू द पर्सन बीइंग डिस्क्राइब हेयर, तो बाबू इसका राइट आंसर क्या है, वो होगा बोल्ड। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो कि आप लोग का ये पेपर से एकदम आएगा बाबू। 29 है तो लास्ट वाला क्वेश्चन है बाबू, यही कि मिस्टर फिट्जरलैंड आस्क्ड मिस्टर पियर्सन टू विद हर फैमिली, क्या बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा प्रेम। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी सी वाला। क्वेश्चन नंबर होगा कि हु इज द अथर ऑफ द ब्रथ, तो ब्रथ यानी कि जो जन्म है बाबू, उस चैप्टर के लेखक कौन है बाबू, तो इस चैप्टर लेखक कौन, क्या नाम था, तो एजी कोर्नी नाम था, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला से होगा। ठीक है, इस प्रकार आपने 30 MCQ खत्म किया, यानी कि हमारा पार्ट 10 बाबू, जो पार्ट ए था हमारा ये एंड होता है। ठीक है, पार्ट ए हमारा एंड होता है। आप लोग 30 नंबर कन्फर्म कर लिए हैं, इससे कोई गारंटी नहीं, कोई काट नहीं सकता है, ये 100% गारंटी है। ठीक, 30 नंबर आपका यहीं से आएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हो गया कि पार्ट बी में आ गया बाबू, क्या करना पड़ेगा, पार्ट बी में आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको उस पैसेज को पढ़ लेना और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको आंसर का क्वेश्चन देना है। ठीक है, पढ़ने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें रहेगा बाबू, वो क्या कहा है कि व्हाट रोल डज द प्रोबेबिलिटी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो बाबू इस मैं बता दे रहा हूँ इसका एक सिंपल ट्रिक। ठीक है, इस पैराग्राफ अगर आपको पैसेज पढ़ने के लिए आंसर लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है, जानते हैं क्या करेंगे आप इसमें से उठाएंगे कि हमारा देखेंगे कि यहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या, जहाँ प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा वहाँ से उठाकर और जहाँ तक गर्ल्स रहेगा वहाँ ले जाकर उसको रोक देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये 4 नंबर यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे से कर सकते हैं और नंबर भी आपका आ जाएगा। देखिए 6 नंबर आपका कम्प्लीट हो जाएगा, 6 नंबर आपका यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं कि हमारा दूसरा में इसमें क्या कहते हैं, गिव द reason of any the parents do not send their daughters to school then what that they poem the educated। ठीक है, तो ऐसे आप इसका भी कर सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आप वो तीनों को क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यू आर रागिनी राइट एन आर्टिकल ऑफ द इम्पोर्टेंस ब्रेकफास्ट एज ए हेल्थी फूड, आपको आर्टिकल्स लिखना है ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल रहा है। आप 5 नंबर आप आर्टिकल्स कभी लिखे होंगे। ठीक है, आर्टिकल्स इस प्रकार का होता है कि आप सुबह क्या क्या खाते हैं ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर लिख देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल अगर आपको ऑलरेडी नहीं आ रहा आर्टिकल, तो मैंने आर्टिकल का वीडियो बहुत जल्दी कराने वाला हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बस चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ कि राइट एन एसे ऑन योर वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड, आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना पड़ेगा बाबू। हमारा टॉपिक कौन कौन सा, देखिए हमारा टॉपिक है एन इलेक्ट्रीशियन साइंस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर, और तीसरा वाला ऑप्शन है कि अल्फ्रोस्टेशन और माई फेवरेट बुक। ठीक है, आप चारों में से किसी एक पर लिखेंगे। ठीक है, चारों में से किसी एक पर लिखेंगे बाबू। यहाँ 34-35 वाला क्वेश्चन होगा कि चेंज एनीवन इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ स्पीच। ठीक है, आप किसी में से देखिए 2 वर्ड दिए गए हैं बाबू, इनमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप आई होगा सब कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। कंबाइन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड देखिए यहाँ वर्ड को उल्टा सीधा लिखा गया। ठीक है, आपको यहाँ इसको सीधा करके अच्छे से लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ भी 2 नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप ABCDEF तक क्वेश्चन आप परचेस कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग्स इनटू इंग्लिश। ठीक है, जो यहाँ पर ये वाला लिखा गया बाबू, इसको पढ़ के बाद आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए 8 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, 8 नंबर में आपसे पूछा गया है कि यहाँ इसी को पढ़कर आपको 8 नंबर में करना है, 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि चौथा वाला है कि अब देखिए आपके बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनीवन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इनटू एक्सिट 60 वर्ड। ठीक है, आपको 60 वर्ड में किसी एक का आंसर लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर हमारा मिलेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लावाज नेबर्स रिस्पेक्टेड फॉरम द इनक्रोफोर्ड इन इंडिया डिजाइजर, हमारा अगर आपको नहीं आ रहा बाबू तो ये कर सकते हैं डिस्क्राइब गंगा प्रांत एंड जिनोरी ऑफ राइट टेरेन फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ठीक है, आपको ये कर सकते हैं। अगर वो आपको भी नहीं आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को करेंगे, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है। 38 हमारा क्वेश्चन है कि आंसर एनीवन देरी फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इनटू 3 वर्ड्स। ठीक है, आपको इनमें से किसी 4 दिया है, आपको 3 आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक को आपको ऑफर मिला है, आपको किसी एक को छोड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, 6 नंबर आपसे यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 39 हो गया बाबू की गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। ठीक है, आपको सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ेगा, द वॉइस एंड द रेन ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, दोनों में से किसी एक आपका सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिल जा रहा है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा सेंट्रल आइडिया लिखने। सेंट्रल आइडिया लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 40 का कि आंसर इन्होंने फिर वही हो गया कि आपको 60 वर्ड में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से अभी एक आपका ठीक है
एक लिखना पड़ेगा आपको बाबू, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चन है, आंसर एनीवन 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अब इनटू एक्सेप्टेड 13 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो आपको यहाँ 6 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ 6 नंबर मिलेगा आपको इसमें से केवल 3 क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ ये भी एक ऑफर मिला है, आप एक छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपने क्लास 11th का बाबू एनुअल एग्जाम 2024 का अच्छे से पेपर देख लिया इंग्लिश का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप लोग अब 100 में 100 नंबर करना अच्छे से नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर आपका भी एग्जाम नहीं हुआ और आपके पेपर का जो कोड है बाबू ये है, और यही पेपर अगर आ गया तो आपको 100 में 100 नंबर कंप्लीट हो गया है, और सब लोग अच्छे से 100 में 100 नंबर करके आएंगे, ठीक है। बस आप इस वीडियो को क्लास 11 तक के हर स्टूडेंट तक शेयर कर दो, और ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।